हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है कैमलिन फाइन साइंसेस। ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स के बिज़नेस में है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द बेसिक बिजनेस मॉडल एज वेल। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा सा समझेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, ये कंपनी कैसा कर रही है फाइनेंशियली, वेदर इट इज़ ग्रोइंग डी ग्रोइंग। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस कंपनी। तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने डेटा उठाया है screener.in से, तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो कुछ 1122 करोड़ का मार्केट कैप है और स्मॉल कैप कंपनी है ये। इसका ROCE अगर देखेंगे तो 12.08% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.05% है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है 37 टाइम्स है, वेरेज इसका अगर हम इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 16 टाइम्स है। तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स पे ये या 2.25 टाइम्स का इंडस्ट्री पी से ऊपर चल रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ का इन लास्ट 3 इयर्स तो 25%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। सेल्स ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर एंड लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की, ये थोड़ा कम है 22.73%, विच इज़ ऑन अ लोअर साइड, और उसमें भी 11% के आसपास का प्लेज्ड परसेंटेज है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रेड फ्लैग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.79 टाइम्स है, तो इट इज़ नॉट दैट चीप स्टॉक। पहले ये अच्छा ट्रेड करता था, जहाँ पे कि आपको प्राइस टू बुक जो था वो बहुत अच्छा रेट पे मिल रहा था, बट ऑफ लेट आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से बहुत तेज़ी से ये चला है और सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू सी कि 5% के सर्किट पे लॉक होता है ये। अब इसकी जो बुक वैल्यू है 33 है और आज की तारीख में जो इसका करंट प्राइस है वो 92.60 है, तो उस हिसाब से कुछ 2.79 टाइम्स है बुक वैल्यू के, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 1.34 टाइम्स, ठीक है, नॉट दैट ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है फॉर ए स्मॉल कैप कंपनी। इट इज़ अ नंबर विच यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, जो क्योंकि हमने बोला है इसको ग्रो कर रही है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से ग्रो कर रही है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स जैसे 2017 से मैं डेटा दिखा रहा हूँ, तो 146 करोड़ से ये बढ़ते 208, 232, then there is a dip 181 करोड़ to 201 करोड़ एंड देन 2018 ऑनवर्ड्स ये फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। 2019 दिसंबर के क्वार्टर में 274 करोड़ का इसने सेल्स दिखाया था, मार्च में 293 करोड़ का, और अभी फिर से जून 2020 क्वार्टर में फिर से इन्होंने ग्रो किया है। हार्डली ग्रो किया है 4-5% के आसपास, बट फिर भी ग्रो किया है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। अगर ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे 306 करोड़ को जून 2020 से जून 2019 क्वार्टर से, तो 260 के मुकाबले ये 306 करोड़ पे ग्रो किया है इसने, विच इज़ ऑलमोस्ट 17.5% ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसमें। ईयर ऑन ईयर इसमें जैसे 13.45%, 9%, और जून क्वार्टर जो कि द मोस्ट अफेक्टेड क्वार्टर एज फार एज दिस पेंडेमिक गोज, तो वो जून 2020 क्वार्टर है, बट स्टिल लाइक दे हैव ग्रोन 17.54% year on year, which is a very good number, right? अब now we need to see that ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी तक का, अगर आप 2017 से देखेंगे तो अभी तक का सबसे अच्छा नंबर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, विच इज़ 51 करोड़, और ये भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है 17% का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है, या ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है 17% पे आ गई हैं, जो कि अगर आप पहले देखेंगे तो 3%, 4%, 8%, 9%, हाईएस्ट गया था इनका 14%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इनकी काफ़ी अच्छी हो गई है। अदर इनकम कुछ नहीं है, एंड स्टिल प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो 13 से बढ़कर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 32 करोड़, एंड इसमें अदर इनकम का भी कोई कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़ीरो
है अदर इनकम अगर आप देखते हैं तो, जबकि लास्ट क्वार्टर में 3 करोड़ का अदर इनकम भी था। तो उस हिसाब से अगर देखें अदर इनकम हटा दें अगर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सब्सटेंशियली ग्रो, अगर ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, which has grown to 15 crore, which is a phenomenal number, and that is the reason this stock has run up to 92 rupees per share. अब हम EPS की बात करें तो EPS भी इसी तरह से 0.22 था, अभी 1.27 हो गया है। Now let's talk about the P&L side of it। तो सेल्स नंबर जैसा आप देख रहे हैं कि सेल्स नंबर ईयरली परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं 2009 से लेके और 2020 तक, तो 2020 में भी इसने ईयरली जो सेल्स ग्रोथ दिया है वो कुछ 17.5% का ग्रोथ दिया है। सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 30 करोड़, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का है। एंड यहाँ पे जो आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे मार्च 2019 में, तो वहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था, जो कि अब हो गया 30 करोड़ मार्च 2020 आते आते। एंड इसमें भी अगर आप अदर इनकम का पोर्शन देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का है। पूरे साल भर में 3 करोड़ का अदर इनकम आई है, जबकि लास्ट ईयर में 14 करोड़ का अदर इनकम था। अगर ये नहीं होता अदर इनकम तो ये नेगेटिव में चला जाता, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस में आ जाती कंपनी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेट। तो डेट जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, 28 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10 साल में ये कुछ 539 करोड़ का हो गया है मार्च 2020 में। तो ये अगर ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में डेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम अगर ये डेट बहुत ज़्यादा हो गया और सर्विसेबल ही नहीं रहा तो मुश्किल हो जाती है कंपनी की, और वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी को। एंड अल्टीमेटली वो कंपनीज जैसे आपने पास्ट में हिस्ट्री में देखा है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ क्या हुआ, इट वाज अ वेरी हाई ग्रोथ कंपनी एंड हाई ग्रोथ स्टोरी, एंड स्टिल नाउ मिस्टर बियानी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू सेल इट ऑफ, एंड वो भी चल रहा है उनका। तो इसी तरह से आलोक इंडस्ट्रीज़, इसी तरह से और सारी कंपनीज़ में भी अगर बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ भी ये डेट बढ़ रहा है, बट इट इज़ अ हाई ग्रोथ का ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये काफ़ी अच्छा है। मार्च 2019 में इनके नेगेटिव में था, जबकि अभी 86 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही पता चलता है कि कितना इनको कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेशन से। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ROCE और ये जितने भी रेशियोज़ हैं। तो ROCE अगर आप देखेंगे तो वो 12% पे आ गया है, जो कि पिछले साल 7% पे था, उससे पहले 0, 5। तो 2017 के बाद अब 2020 में अब जाके ये वापस से ऑन ट्रैक आ रही है कंपनी, जो कि मेरे को देखने में लग रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी जैसे आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक थोड़ा सा मेरे को रेड फ्लैग अगेन है, क्योंकि 22.74% इज़ वेरी लेस एज ए प्रोमोटर होल्डिंग, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेज्ड परसेंटेज है कुछ अराउंड 11% के आसपास। FIIs भी अपना जो है अपना कम किया है इन्होंने शेयर होल्डिंग। DIIs ने भी अपनी कम की है कुछ ऑलमोस्ट 2%। अभी पब्लिक के पास 55% था, वो अभी 57% हो गया है। तो इस तरह से ओवरऑल सेल्स नंबर ग्रो कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और अगर हम इसका थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग भी देखें हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे कैसा होगा, और कोई प्राइस में कोई टारगेट्स में अगर देखते हैं तो बाई कैमलिन फाइन साइंसेस टारगेट प्राइस 115 MK ग्लोबल ने अपना टारगेट दिया है। कब दिया है? अगस्त 12, 2020, जो कि आज ही इन्होंने ये अपना प्राइस दिया है। MK ग्लोबल क्या बोलता है? MK ग्लोबल हैज़ गिवन बाय रेटिंग टू कैमलिन फाइन साइंसेज विद द टारगेट ऑफ 115। द शेयर प्राइस मूव्ड अप 5% फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज। तो ये 5% का सर्किट हर रोज़ लग रहा है। और इसके फाइनेंशियल में ये क्या बोल रहे हैं? इसी तरह से अगर द कंपनी रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹20 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर।
इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इन्होंने थोड़ा सा कंसोलिडेटेड देखा है। रेवेन्यू जैसे 892 करोड़ था लास्ट ईयर, 1049 करोड़ था, ये मिलियन में है तो मैं 1049 करोड़ में आपको बता रहा हूँ। 1049 करोड़ FY20 में इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है। सेम अगर FY21 एस्टिमेटेड है, ये ई मतलब एस्टिमेटेड है, तो इसमें इनको लगता है कि ये 1204 करोड़ हो जाएगा, 1200 करोड़। सेम ये इसी तरह से एस्टिमेटेड दिखा रहे हैं FY2022 में वो हो जाएगा 1447 करोड़, और 2023 में ये कुछ 1700 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ इनको लग रहा है, और इसी वजह से इनको इस कंपनी में विश्वास है कि ये हर पैरामीटर पे कंपनी परफॉर्म कर रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दो चीज़ों की है, एक तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, दो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब हम इन्वेस्टमेंट रेशनल के बारे में समझते हैं कि एमके ग्लोबल क्या बोलते हैं। द ब्रोकरेज बिलीव्स दैट द कंसोलिडेशन मेक्सिको एंड चाइना विल ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड एनहांस फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। तो मेक्सिको चाइना में जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसके वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी और फ्यूचर ग्रोथ भी एनहांस होगी। दहेज प्लांट इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। दहेज कमेंसमेंट इन Q2 FY21 रिमेन्स अ की ट्रिगर फॉर मार्जिन्स इन द नियर टर्म। तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में पूरा बताया कि दहेज कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए, और वो Q2 FY20 में अगर स्टार्ट हो गया तो दैट विल बी ए की ट्रिगर फॉर द मार्जिन्स एक्सपेंशन। It expects revenue, EBITDA, PBT to grow by at 18%, 27%, 45% CAGR over FY20 to 23। तो बहुत ही अच्छा ये रेशियो दिख रहे हैं कि रेवेन्यू भी 18% ग्रो करेगा, EBITDA 27% एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45% कैगर ग्रो कर रहे हैं 3 साल तक। इट हैज़ रोल्ड ओवर वैल्यूएशन टू September 2022 ई एस्टिमेटेड अर्निंग्स टू अराइव एट ए ट्रेडेड वैल्यू ऑफ 115 at a higher multiple of 15x on the improved overall margin profile and strong earning visibility। तो इनको अभी अर्निंग विजिबिलिटी भी दिख रही है, मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो सभी चीज़ें अच्छी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एरियाज। तो इसमें स्ट्रेंथ एरिया के बारे में समझते हैं। इसमें स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, तो ROCE अच्छा हो रहा है, इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 years। एफिशिएंट इन मैनेजिंग असेट्स ऑन जनरेटिंग प्रॉफिट, तो रिटर्न ऑन असेट्स भी अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, तो कंपनी की जो प्लेज परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हो रही है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 month। न्यू 52 वीक हाई, ये सारी स्ट्रेंथ है, 52 वीक हाई पे चल रहा है इस टाइम पे। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 years। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, Q-on-Q ये भी अच्छा हो रहा है, नेट प्रॉफिट में भी विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, तो रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है लास्ट 3 quarters से। एनुअल नेट प्रॉफिट्स इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, तो नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है, वो अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा साइन है। रीसेंट रिजल्ट्स, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर, ये भी बहुत अच्छा साइन है। एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, तो सारे ही एवरेजेस के ऊपर इस टाइम पे ये स्टॉक चल रहा है, और इसीलिए इसमें ज़बरदस्त तरीके से डिमांड आ रही है। वीकनेस की भी बात करते हैं। कंपनी विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, तो मैंने आपको बताया डेट बढ़ता जा रहा है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो डिक्रीज हो रही है। म्यूचुअल फंड निकल रहे हैं, FIIs भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपना इसमें से निकल रहे हैं, वो एक थोड़ा सा पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अपॉर्चुनिटीज़ भी समझते हैं इनकी। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज, तो परसेंटेज वॉल्यूम तो आप अगर देखेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम डेली बढ़ रहा है। हाँ, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, सबसे तेज़ इसने रिकवरी की है 52 वीक लो से। पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस भी इसने निकाल दिया है। अब हम थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं कि ये इसमें किस तरह के डिलीवरी वॉल्यूम्स चल रहे हैं। लास्ट 3 days का डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 65% का डिलीवरी वॉल्यूम उठाया है इसमें लास्ट 3 दिन में, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर। अब हम इसको थोड़ा सा
टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, टेक्निकल चार्ट पे कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, क्या इसने ब्रेक किया है, कहाँ से मूवमेंट होगा, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है और आज इसने क्लोज किया है अपने को 92.60 पे। अब हम देखते हैं कि 92.60 को इसने जो ब्रेक किया है वो इसने अपने रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस था 89.90 के आसपास, उसको भी इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया है। तो इसने जितने भी रेजिस्टेंसेस थे, ये एक रेजिस्टेंस था 84 के आसपास, 79, 80 के आसपास, सारे रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ अभी ये सबसे ऊपर यहाँ पे पहुँच गया है 92 रुपये 60 पैसा। अब इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखता हूँ तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको दिखेगा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 116 के आसपास, 15-16 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस है इसके सामने। वो अगर ये पार कर देता है तो फिर ये बहुत ही नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा फिर 150 के आसपास, या उससे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस और है 130 के आसपास। तो पहला रेजिस्टेंस इसके पास, अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 115 है, तो 115 का तो टारगेट दिखता है। उसके बाद आएगा 130 और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। बिकॉज टाइम क्यों लगेगा, अब हम वो भी समझते हैं कि टाइम क्यों लगेगा इस पूरे मूवमेंट में। MACD तो पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के बाद चलना शुरू हो गया है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस टाइम पे, बट इसका अगर आप RSI देखेंगे तो RSI आज की तारीख में इसका RSI हो गया है 80.90। 80.90 इज़ इन विच शोज़ दैट इट इज़ इन द ओवरबॉट सिचुएशन। तो ओवरबॉट है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा नीचे आ जाए, वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो है इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 115 रुपीज़। तो यू कीप इट इन माइंड दैट 115 इज़ द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। थोड़ा प्रॉफिट हमेशा ले सकते हैं, प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है किसी भी शेयर में। तो आई ऑलवेज से कि प्रॉफिट टेकिंग इज़ ऑलवेज गुड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, और इसी वजह से प्रॉफिट ले सकते हैं। बट द कंपनी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक अगर ये अपने प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ा लेते हैं और डेट थोड़ा सा कम करना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कंपनी। एंड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैज़ नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई कीप ऑन sharing these kind of informative videos. Just encourage my effort and hit the like button also, and we'll see you in the next video.